Hello, friends, and welcome to Cricket Caviar. Today we are coming with a very sad note. मतलब ऐसा लग रहा है पूरा बचपन ही खत्म होते जा रहा है. All our childhood memories are getting, all the things that we hold on to, like the in the past is now vanishing. पहले विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन नहीं रहा, वो ठीक था. फिर रोहित शर्मा ऑब्वियसली मुंबई का कैप्टन नहीं रहा, 10 साल कैप्टनसी किया उसने. But the most shocking thing is, since 2008, the very first edition of IPL, Mahendra Singh Dhoni is मतलब is synonymous to Chennai Super Kings franchisee. ज्यादा इमोशनल में नहीं होना चाहता क्योंकि ये उसका रिटायरमेंट नहीं है, और दूसरी बात है कि ऑब्वियसली वो हमें फिर भी एक्शन में दिखेगा, स्टंपिंग्स करते Yeah. हुए, कीपिंग करते हुए, सिक्सेस मारते हुए, एंड होपफुली कैप्टनसी भी करते हुए, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड इज स्टिल न्यू. बट स्टिल इट्स अ ग्रेट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सीएसके. द चेंजिंग ऑफ द बैटन हैज हैपेंड, एंड इट हैपेंड वेरी शॉकिंगली. आई थिंक धोनी, मुझे तो लगता है एक रीजन ये है कि धोनी यार टॉस में ना क्वेश्चन ही फेस नहीं करना चाहता था कि अगले साल आप खेलोगे क्या. मतलब वो ये हर्षा भोगले और हो सकता रवि शास्त्री, ये लोग है। इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. डैनी मॉरिसन, ये सब उसको क्वेश्चन, साइमन डूल, ये सब उसको इतने क्वेश्चंस पूछते थे. स्पेशली हर्षा भोगले और साइमन डूल उसको हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते थे कि आप नेक्स्ट ईयर आओगे नहीं आओगे. तो ये सब क्वेश्चन से भी वो काफी बोर हो गया था. वो बोला मैं टॉस करने ही नहीं आऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ही नहीं, फोटो शूट्स में जाऊंगा ही नहीं. मैं तुम लोग करो, ऋतु तू जा, तू कर, मैं बाकी गेम में मैं देख लूंगा. बट या वेरी, बिल्कुल ये रीजन हो सकता है। हाँ, किसी को भी खबर नहीं थी मीडिया में. मतलब कि लोग बोलते हैं कि धोनी अपने कार्ड्स मीडिया को नहीं दिखाता. मतलब उसका टेस्ट रिटायरमेंट भी ऐसे ही हुआ था. इट वाज जस्ट अ शॉकिंग अनाउंसमेंट, और आज भी मतलब किसी को भी खबर नहीं थी. आई थिंक इट वाज अ कैप्टन्स फोटोशूट चेन्नई में था, वहां पे ऋतुराज आया तो वहां पे लोगों को पता लगा कि हाँ, हम्म, ऋतुराज गायकवाड इज द कैप्टन. तो दैट्स व्हाट्स योर व्यू, प्रतीक, ऑन द एंटायर चेंज ऑफ कैप्टनसी थिंग. या इमोशनल वैल्यू है इस बात की, क्योंकि धोनी को हमेशा सीएसके कैप्टन की तरह एक माइंड में इमेज आती है। और दूसरी बात, मैं थोड़ा शॉक भी हूँ इस कॉल से, क्योंकि हमने देखा था 2 साल पहले ट्राई किया था जडेजा ने एज सीएसके कैप्टन, और बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। सीएसके लगातार मैचेस हार रही थी और मिड सीजन फिर से कैप्टन चेंज करना पड़ा था। तो उसके बावजूद इस बार ऐसा उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं यही रीजन हो सकता है कि धोनी को जस्ट इंटरव्यूज नहीं देने हो, वो अनोइंग इंटरव्यू जिसमें हमेशा पहला सवाल ये होता है कि आपका लास्ट सीजन है क्या। तो स्पेशली आफ्टर लास्ट सीजन व्हेन ही गॉट सो मच ऑफ सपोर्ट एंड लव, और सब लोग ऐसे ही खेल रहे थे कि उसका लास्ट सीजन है. बट या ही अगेन केम बैक. ही डजंट वांट टू आंसर. उसने कभी बोला भी नहीं है मैं रिटायर करने वाला हूं, बट हम लोग ही, अभी भी उसने नहीं बोला है 2024 कि ये उसका लास्ट सीजन होगा. बट स्टीफन फ्लेमिंग ने कुछ बोला है कि धोनी न्यू द टाइम वाज राइट, एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू गिव अप ऑन द कैप्टनसी. अब मुझे पता नहीं टाइम इनका राइट 16 साल से तो हुआ नहीं, सडनली अभी इनका टाइम कैसे राइट हो गया. आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हम्म, आई वुड हैव लव टू सी धोनी रिटायर एज द कैप्टन. क्योंकि कल ही मैं बात कर रहा था कि ये सीएसके इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कट थ्रोट कॉर्पोरेट कल्चर आईपीएल टीम्स. इट्स वेरी डिफरेंट. इट्स लाइक अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे मतलब आराम से काम होता है, हो रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट में भी है कंपनी, बट आराम से हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि धोनी इज द लीडर. बट अनफॉर्चुनेट था, मुझे सुन के काफी बुरा लगा, मतलब ये न्यूज तो. बस एक ही चीज जो मुझे धोनी कैप्टनसी में नहीं पसंद आती थी कि धोनी खुद को नंबर 8 पे बैटिंग करने भेजता था। तो आई होप अभी हम्म ऋतुराज गायकवाड़ सडनली धोनी को नंबर 5 पे भेज दे। वो तो नहीं होगा. द डी फैक्टो कैप्टन तो धोनी ही रहेगा, एंड नोबडी कैन डिसएग्री विथ हिम. आई आई थिंक अगर वो बोलेगा कि मुझे 8 पे बैटिंग करना है तो वो 8 पे ही करेगा. और दूसरा चीज मुझे लग हम्म, रहा है दे आर ऑल्सो ओपन टू ऑप्शन ऑफ धोनी, कमिंग एज एन इम्पैक्ट प्लेयर और समथिंग लाइक दैट. क्योंकि आई डोंट नो उसको कैसे यूज करेंगे, क्योंकि कीपर तो वही है, दूसरा कीपर अविनाश आरावेली है, कोई कीपर नहीं है, तो इम्पैक्ट कीपर प्लेयर तो तो नहीं धोनी ही रहेगा. चाहिए, बिकॉज वो गेम तो वहीं से चेंज करता है, जो स्पिनर्स को गाइड हम्म करता है, बॉलर्स को गाइड करता है, फील्डिंग सेट करता है। और धोनी तो भी आई यार, डोंट थिंक इम्पैक्ट सब बनेगा। हम्म, और धोनी भी यार ऐसा बंदा है यार, वो पता है कोई भी वर्ड्स वेस्ट नहीं करता है. मतलब उसने बोला था स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू रोल, और वो कुछ एड का रोल निकला, बट फाइनली इट प्रूव्ड कि उसने बोला था कि न्यू रोल होगा तो न्यू रोल है.
or that he is not the captain this time. So anyway, Pradeep, या let's start talking about the match tomorrow. First match of IPL. It's a big occasion in Chennai. बहुत ज्यादा डिमांड है टिकट्स के लिए. अश्विन अपना इनबॉक्स शेयर कर रहा था कि भाई इतने ज्यादा डिमांड्स आ रहे हैं टिकट्स के लिए. सीएसके आई थिंक चेन्नई में बहुत दिनों के बाद एक ओपनिंग मैच रखा गया है और फैंस हैव आर क्रेजी. एक्चुअली दे आर गोइंग क्रेजी फॉर दिस मैच. So this is actually going to be IPL's biggest opening, one of the biggest opening matches of IPL. Of course, it's Dhoni versus Kohli. It's Faf versus Ritu, जो एक साथ open करते थे. वो दोनों अब opposing captains हैं. So yeah, lot of interesting things. मैंने जस्ट एक स्लाइड प्रिपेयर किया है 11 जो हमने ऑलरेडी प्रीव्यू में कवर किया था, द सेम थिंग. तो मैं प्रोबेबल उसके पहले रीजन. थोड़ा स्टैट्स बताना चाहूंगा कि ऑब्वियसली हमने देखा है सीएसके डोमिनेट करती है आरसीबी को. 31 मैचेस में सिर्फ 10 टाइम्स आरसीबी जीती है. और चेपॉक में तो ये रिकॉर्ड सीएसके का और भी ज्यादा स्ट्रांग है. चेपॉक में सीएसके ने 8 में से 7 मैच जीते हैं. तो आरसीबी के लिए मतलब मेरे को लगता है वैसे ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है सीएसके को फेस करना. 8 में से 7 बार जीता है. वाह. वो सीएसके, कौन सा हाँ. एक मैच है जब आरसीबी जीत गए, वो भी देखना पड़ेगा. बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो मैच. वाओ. दैट्स वेरी डोमिनेटिंग. और रीजन है कि सीएसके में जो क्राउड सपोर्ट होता है, जो पिचेस होते हैं, वो उनके स्पिनर्स को काफी हेल्प करते हैं. और मुझे लग रहा है कि कल भी वैसा ही एक पिच होगा जो थोड़ा सा स्पिनर्स. हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, लो स्कोरिंग था चेन्नई का वेन्यू. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ बट था. आईपीएल में तो चेन्नई में थोड़े रन्स बनने लग गए थे ना पिछले कुछ सीजन्स में. हाँ एक वो हाँ. पेप्सी आईपीएल वाला फेज था जहां तो मतलब 105 120 ऐसे रन बनते थे, लेकिन उसके बाद हम्म जब से ये कॉन्वे आया है हम्म. मुझे याद है इनफैक्ट तब से ऐसे 180 200 काफी बन रहे थे. बन रहे हैं इफ यू स्टार्ट वेल. मतलब कि तुम्हारे ओपनर्स हम्म. डोंट लूज द विकेट्स, यू हैव द विकेट्स इन हैंड, तो हाँ बन सकते हैं. बट ऑलवेज अच्छा, वेरी एक और बात है डिफिकल्ट कि विद द बहुत ओल्ड बॉल. ओवरकास्ट मैंने का. हाँ. विद द ओल्ड बॉल हमेशा बॉल स्टक होता है पिच पे और वहां पे विकेट्स गिरते हैं. और वहीं पे स्पिनर्स जैसे रविंद्र जडेजा को इतना ज्यादा एडवांटेज मिलता है चेन्नई में. हम्म. बाकी वेन्यूज में तो ही गेट स्मैश्ड एज एन हाँ, आईपीएल प्लेयर. जडेजा इज अनप्लेबल एट चेन्नई. हम्म बट मुझे लगता है तब भी चेज करना पसंद करेंगे क्योंकि मैंने देखा कि ओवरकास्ट भी होने वाला है. तो आई थिंक हम्म ओवरकास्ट की वजह से ह्यूमिडिटी ज्यादा ड्यू ज्यादा गिरेगी, राइट? अगर ओवरकास्ट है तो उस लॉजिक हम्म. के हिसाब से हो सकता है दोनों टीम्स चेज करना नहीं, पसंद करेंगे. ओवरकास्ट आई डोंट नो द एग्जैक्ट साइंस. आई थिंक ओवरकास्ट में ड्यू हम्म. कम होता है या ज्यादा होता है मे बी. बट ड्यू फैक्टर इज नॉट प्रेजेंट करेंटली इन मार्च एंड अप्रैल. तो ड्यू होता नहीं है ज्यादा अभी. तो इट्स मार्च. तो आई डोंट थिंक ड्यू का हाँ. इतना हाँ, ज्यादा फैक्टर टेम्परेचर रहेगा. सर लेस देन 30 डिग्रीज में देखा, वो भी अच्छी बात है. तो आई डोंट बट थिंक फिर ड्यू भी का. फर्स्ट गेम है ना, तो मुझे लगता है T20 में आपको फर्स्ट गेम है इतने टाइम के बाद तो चेस करना ही सेफ ऑप्शन है. हाँ चेस एंड करेंगे बट धोनी और सीएसके के सीएसके. लिए तो देखो परफेक्ट है चेज ऑप्शन क्योंकि वहां पे जडेजा धोनी बट जैसे वो फिनिशर्स चेज हैं. नहीं अपना स्ट्रेंथ आरसीबी. मानते हैं. वो तो अपना स्ट्रेंथ बैटिंग फर्स्ट मानते हैं और टोटल्स डिफेंड करते हैं ना सीएसके. इफ व्हाट आई हैव हम्म. सीन ऑफ सीएसके इज दे आर मास्टर डिफेंडर्स ऑफ टोटल्स. दे आर द ओनली टीम हु एक्चुअली बैट फर्स्ट विद दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम मतलब कि डिफेंड कर सकते हैं. और धोनी तो इम्पॉसिबल टारगेट्स भी डिफेंड कर देता है. मैंने कितना बार देखा है उसको. हाँ. 140 150 वो कितनी बार डिफेंड किया है. दैट इज अगेन समथिंग आई डोंट नो. इस बार विद ऋतुज कैप्टनसी मुझे देखना पड़ेगा कितना हम्म. ऋतु को वो अलाउ करता है टेक ओवर करना, क्योंकि शुरू के मैचेस में शायद वो ना करे. या. यू नो ही विल डेफिनेटली इंश्योर कि एक प्लेऑफ काइंड ऑफ पोजीशन में पहुंच जाए. फिर शायद वो धीरे धीरे ऋतु को. इट मे बी अ लर्निंग सीजन फॉर ऋतु एक्चुअली. या. आई एग्री. चलो, हम्म जो भी हो मैच, आई थिंक जस्ट ये जो दोनों 11 के जो टॉप 5 हैं भाई, इनको हम्म देख के ही बोल सकते हैं कि मैच तो क्लोज होगा. मतलब आप हम्म बैटिंग फर्स्ट कर लो, सेकंड कर लो, दिस इज लाइक वेरी इंप्रेसिव बैटर्स लाइंड अप फॉर बोथ टीम्स. हम्म. या मैन आई मीन इट्स गोइंग टू बी इन इनक्रेडिबल कॉन्टेस्ट. मतलब मैं ज्यादा अभी तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता विदाउट सीइंग द पिचेस. ऑब्वियसली जैसे हम टूर्नामेंट में आगे जाएंगे हमें पता चलेंगे कैसे पिचेस खेल रहे हैं. बट जहां तक मुझे हम्म. चेन्नई चेपॉक का पता है, वहां पे दो टाइप, देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ पिचेस. एक हो है जहां पे वो लोग स्पिनर फ्रेंडली रहता है और एक है जो फ्लैट रोड काइंड ऑफ पिच है. तो अब ये लोग हम्म. क्या करेंगे, ये लोग देखते हैं चेन्नई वाले कि यार किनके कौन सी टीम के पास स्पिनर्स अच्छे हैं. तो
अगर हम्म। कोई टीम के पास स्पिनर अच्छा है, जैसे केकेआर है, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिन अटैक, लखनऊ सुपर जायंट्स हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिन अटैक, तो उनको वो फ्लैट वाले पिचेस में खिला देते हैं। अब जैसे हाँ, आरसीबी वाली टीम है ना, इनके पास स्पिनर्स तो है ही नहीं, मतलब कि करण शर्मा एक है, मैक्सवेल थोड़ी बॉलिंग करेगा, मे बी विल जैक्स को अगर ये लोग खिला लें, कैमरन ग्रीन, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर डगर अबाउट करके दैट। कोई है ना आरसीबी में, डगर हाँ, करके, वो मयंक डगर स्पिनर है। है क्या? हाँ, वो भी स्पिनर है, उसको एसआरएच से लिया है, मयंक तो डगर को। मुझे लगता है वो कल खेल सकता है भाई, क्योंकि हम्म। आरसीबी को भी पता है सीएसके स्पिन टेस्ट दे सकता है, तो मेरे को लग रहा है कि 12 ओवर निकालने के लिए मयंक डगर खेल सकता है शायद। मयंक 12 डगर नहीं तो खेल एटलीस्ट सकता 10 है, ओवर तो, हाँ। यश दयाल भी खेल सकता है। सो आरसीबी का बॉलिंग तो अभी भी वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट इट्स गोइंग टू एंड बी। मैं बाकी जगह थोड़ा प्रीव्यू देख रहा था तो सबने डैरिल मिचेल को भी चूज किया है, शिखर, बट अगेन हमको पता है मोइन अली एक बहुत अच्छा ऑलराउंड ऑप्शन हम्म। है। सो हम्म। कुछ भी हो सकता है उसमें भी, मोइन अली और डैरिल मिचेल के बीच में वो सरप्राइज ही रहेगा। या एंड ऑफ कोर्स तुषार देशपांडे विल आल्सो बी इन द लाइन टू एंड प्ले। अनफॉर्चुनेटली हमारे 11 में से पथिराना अभी बाहर हो गया है ना, तो हाँ, पथिराना बाहर है, तो आई थिंक वो खेलेगा ना, फॉरगेटिंग द नेम। हाँ या मतलब तो आई थिंक फिर हो सकता है कोई इंडियन पेसर ही खेल जाए एंड मोइन अली एंड uh, मिचेल दोनों की जगह बन देशपांडे जाए। खेल लेगा, फिर मुझे लगता है देशपांडे खेल लेगा। और हाँ, सीएसके का ओवरसीज पेसर कौन है इस बार? तो हेजलवुड नहीं है, तो आई डोंट नो, हैव टू चेक द नहीं ज्यादा साइट्स। ऑप्शन नहीं थे उनके पास। अरे भाई, मुस्तफिजुर रहमान खेलेगा भाई, हाँ, मुस्तफिजुर 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 रहमान। खेलेगा, या मुस्तफिजुर, यस मुस्तफिजुर यस। खेलेगा बिकॉज हम्म। उसका अच्छा डेथ बॉलिंग हाँ। भी अच्छा है। या पथिराना आउट है ना? हाँ, पथिराना इज आउट, हाँ, उसकी जगह पथिराना। मुस्तफिजुर रहमान होगा। मुस्तफिजुर खेलेगा, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली एंड विष्णु, मुस्तफिजुर हम लोग खेलेगा। वही चर्चा कर रहे थे कि मोइन अली होगा या डैरिल मिचेल होगा, बिकॉज डैरिल मिचेल भी मतलब काफी उम्मीदों के साथ आया है एंड बड़ा प्लेयर है भाई, उम्मीदों इंटरनेशनल के में परफॉर्म साथ कर है रहा है। तो क्या मतलब, खिला लेंगे क्या उसको? उम्मीदों के साथ तो सब आते हैं। मतलब हाँ, मुझे डैरिल मुझे तो मिचेल के साथ लगता है फैंस की मोइन अली उम्मीद है। खेलेगा यार। आई थिंक दे हम्म। ट्रस्टेड मोर इन मोइन बिकॉज दे मोइन अली का बैटिंग फॉर्म बहुत वीक है यार, मतलब मोइन अली इज अ वेरी गुड स्पिनर, आई रिस्पेक्ट हिम एंड they don't care about those things, man. They are CSK. They played Shane Watson in 2018 without he like scored मोइन a अली will only give you 20s and 30s, Daryl Mitchell will give you consistent 50 plus, तो बट ये बॉलिंग भी I करता you है are ना। a big fan of Daryl Mitchell, but you don't certainly understand the CSK franchisee. Let me tell भाई you, look at other previews, everyone is predicting Daryl Mitchell, Shane so Watson played with single digit scores for 13 games and scored 100 in the final. So, you प्रतीक, चलो know, वी एक तो ऑल नो दैट धोनी doesn't go with the pacers all rounder. He always goes for the spin all rounder. yeah. चलो It तुम was दो, between चलो आई एम पुटिंग पर्सनल बेट्स विद बोथ ऑफ यू, Daryl Mitchell will play tomorrow. sure. नहीं, अगर Okay, खेलेगा या तो चलो। एज एन ओपनर खेल सकता है। देख, मैं बेट नहीं लगाऊंगा तेरे अगेंस्ट, क्योंकि मुझे लगता है रचिन दे ही मे प्रेफर डैरिल मिचेल एज एन ओपनर, तो दैट ही इज हम्म। थिंकिंग मे बी दैट की डैरिल मिचेल और ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करे। या डैरिल मिचेल का रोल रिडिफाइन भी कर सकता है धोनी, एग्जैक्टली हमें फिर से हाँ, एज अ ओपनर वो खेलता था पहले ओपनर इनिशियली। खेला है वो T20 वर्ल्ड कप, जो सक्सेसफुल कैंपेन था न्यूजीलैंड का, आई थिंक दे रीच द फाइनल्स, उसमें खेला है डैरिल मिचेल एज एन ओपनर, तो हो सकता एंड है क्यों वो नहीं एज एन खेलेगा ओपनर। भाई, लाइक मोइन अली 2030 का प्लेयर, रहाने भी यही आता है, हिट करता है, आउट होता है, शिवम दुबे भी सेम, तो एक बंदा चाहिए ना जो एंकर करेगा, और डैरेन मिचेल से अच्छा एंकर हो ही नहीं सकता, वो जो स्पिन जडेजा बहुत ऋतुराज है भी अच्छा ना? है, खेलता है। ऋतुराज है जडेजा है ना। ना? अरे कौन है? जडेजा है ना मिडिल ऑर्डर में। नहीं, जडेजा है, ऋतुराज भी तो है, वो तो पूरा इनिंग्स खेलता है भाई भाई। मैं तो ऋतुराज। बैट लगा सकता हूँ कि वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर को कोई भी हल्के में ले ही नहीं सकता, अब डैरिल मुझे मिचेल तो तो गुस्सा खेलेगा। दिला रहा है ये बात बार बार बोल के, तो मैं बेट लगा रहा हूँ, तू घंटा ले ले, ठीक है? और नहीं हम्म। खेलेगा डैरिल मिचेल, ठीक है? तो अब अरे तू यार 1000 की नहीं बैट खेलेगा लगा रे। ले, तू भी लगा ले भाई, $10 की बैट लगा ले, अलग अलग आज दस चलो टीम ठीक है में। डॉलर भाई, वॉलर दस अब नहीं डॉलर करती, नहीं दिस बीस इज डॉलर फकिंग चल। इंडियन प्रीमियर लीग, नॉट फकिंग NYL, जो भी घंटा है वो, जो भी है वो अरे नहीं है। 1000 रुपए की लगा ले। तो डैरिल मिचेल तो घंटा ही नहीं खेलेगा, एक तो उसको ऑलराउंडर धोनी मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो स्पिन बॉलिंग नहीं करता है, तो डेफिनेटली एज एन ओपनर दे मे प्ले हिम, बट आई एम श्योर एज एन ऑलराउंडर तो नहीं खेलेगा। अगर वो खेला भी तो वो एक भी ओवर बॉलिंग नहीं करेगा। दैट ऑल्सो आई कैन बेट ऑन हम्म। दैट।
हाँ क्योंकि हाँ। चलो उसके आरसीबी बॉलिंग की भी बात उसके करते अरे हैं। बॉलिंग भाई उसके एक बॉलिंग पे बात दिनेश सुनो। कार्तिक भी मारेगा। डैरिल मिचेल के बॉलिंग पे तो दिनेश कार्तिक इतना मारेगा उसको। शिखर शिखर इफ यू रिमेम्बर स्टोक्स एक दो मैचेस खेलने के बाद ही wasn't unfit to play, just that he was replaced by उसको मोइन भाई अली। निकाला था यार। मोइन और अली और रिप्लेस कर दिया स्टोक्स उसे। के साथ ऐसा किया तो सोच डैरिल मिचेल के साथ क्या होगा मतलब। ऑल्दो भाई डैरिल मिचेल डेरिल आई मिचेल लाइक हिम, स्टोक्स से बट बेटर अभी है। प्रतीक जस्ट मुझे उंगली स्टोक्स तो कर रहा है देश छोड़ इसीलिए के मैं भाग अभी गया, डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड को सर्व कर रहा है। घंटा जिता दिया बाप रे। डैरिल मिचेल ने न्यूजीलैंड को कुछ भी। वो तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल वाले स्क्वाड में भी नहीं था वो। उसके बिना ही जीते हैं वो लोग WTC। भाई जब केन विलियमसन नहीं जिता पाता है तो डेरिल मिचेल क्या जिताएगा? अभी केन विलियमसन केन ने तो मुंह काला विलियमसन इज करवा लिया ना होम सीरीज WTC में। जैम ब्रो। केन विलियमसन इज एक WTC बार की जैम। बात है वो। व्हाट इज डैरिल मिचेल? व्हाट हैज डैरिल मिचेल won? Come on, tell me what has Daryl Mitchell won? He has won nothing at all in his entire भाई fucking career. डेरिल मिचेल ने तेरी हवा टाइट कर दी थी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, तो तो मत क्या भूल कर डेरिल लिया? मिचेल। जिता तो नहीं पाया। शामी से आउट हो गया। चला तो गया ना। क्या कर लिया उसने? शामी जिसको छोड़, मैं शामी के बारे में अभी नहीं भाई बोलना तूने कहा था चाहता। 10 मिनट का प्रीव्यू करेंगे, मेरे को लेट हो रहा है। Well, fuck off Pratik and fuck off your idiotic logic, and that's why you always lose all prediction contests as we know. So ओ भाई कुछ भी। हाँ, तो वर्ल्ड कप भाई किसने मैं जीता? डेरिल मिचेल का नाम वर्ल्ड का कप टी में शर्ट पहन के आऊंगा। होस्ट तू कर रहा था, मैं तो इतना अच्छा प्रेडिक्शन करता हूँ, तुम लोग देखो मैं ब्रेव प्रेडिक्शन, मैंने अफगानिस्तान को चूज किया। किसने जीता वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन? मैंने जीता। क्या तेरे पे दम ऑस्ट्रेलिया प्रेडिक्ट करने के लिए फाइनल में? क्या हुआ? आई मेक ब्रेव मैं प्रेडिक्शंस। हाँ, मैं सलाह डेरिल आ मिचेल रहा का था। टी शर्ट पहन के आऊंगा, उसका नेम तेरे फेस पे रब करूंगा। चल अभी अच्छा अच्छी बात आरसीबी के लिए है कि कोहली और मैक्सवेल खेल रहे हैं। ऐसा रूमर था कि वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो आरसीबी का भी जो टॉप ऑर्डर है वो पूरा परफेक्ट है। फैफ, कोहली, मैक्सवेल, पाटीदार, और मैं एक नाम भूल रहा हूँ बट पतिता। या बहुत अच्छा। आई डोंट थिंक पाटीदार भी खेलेगा भाई। what's your prediction for this match? आई डैरल थिंक मिचेल मैन जो ऑफ द मैच, सीएसके विनर। बता दो। नहीं मुझे नहीं बोलना था, मुझे मैं ऐसा तो लग रहा है डैरिल कल। मिचेल पे इतना घमंड है तो बोल के दिखा तू बोल के दिखा ना ये। इतना नहीं घमंड है भाई डैरिल अभी मिचेल पे। मतलब मैच की बात हो रही है। मैच जो भी चेस करेगा जीतेगा। मुझे लग रहा है कल ट्रेंड थोड़ा रिवर्स होगा। सीएसके में चेपॉक में चेस होगा कल, तो जो भी चेस करेगा वो हम्म, जीते। वाह वाह, क्या प्रेडिक्शन करता है प्रतीक, वाह। क्या बोला है। भाई इजीएस्ट प्रेडिक्शन है T20 मैच में। अबे आरसीबी और सीएसके का मैच है, उसमें कौन जीतेगा वो तुझे पता नहीं। कौन चेज कर रहा है उससे क्या? प्री टॉस क्या होगा भाई तू बता। और एक कंफर्मेशन दूं, डैरल मिचेल क्यों नहीं खेलेगा? क्योंकि शिमला बैट्समैन शार्दुल ठाकुर है वहां पे। सो वो वेरी गुड विष्णु भाई, भाई यू वन भाई माई। डेरिल मिचेल की पेडिग्री जो है बैटिंग में, उसको शार्दुल ठाकुर से कंपेयर कर रहे हो क्योंकि यार। शार्दुल चलो ठाकुर हैज ठीक। मोर मैच विनिंग नॉक्स देन डैरिल मिचेल, दैट्स ट्रू। ही हैज मोर मैच विनिंग अवे नॉक्स देन डैरिल मिचेल। Oh my चलो God, ठीक Vishnu, है, you gave a savage reply. Shardul Thakur, the Gabba, the Lords, the Oval. डैरिल मिचेल ने कौन सा अवे टेस्ट जीता है? ऑस्ट्रेलिया के सामने होम टेस्ट भी नहीं जिता पा रहा है। शार्दुल ठाकुर गैबा में जिता दिया था, वो तो होम टेस्ट भी नहीं जिता पा रहा है। डैरिल मिचेल फट गई हेजलवुड स्टार के सामने अपने ही घर पे। सला नौटंकी करके T20 सीरीज खेल छोड़ दिया कि मैं आऊंगा टेस्ट मैच में खेलूंगा, मैं बड़ा धोऊंगा टेस्ट मैच में। घंटा कुछ उखाड़ा उसने, एक 50 मार के खुश हो गया बस। भाई इतना, चलो ठीक है, क्या बात करें उसके बारे में, कितना घटिया खेला था इनिंग्स। So रचिन anyway, रचिन Pratik has chickened out. He has not given a prediction, so we are not going to count whatever he said. What's your prediction, नहीं Vishnu? यार प्रेडिक्शन तो मेरे फर्स्ट स्टेटमेंट में ही दे दिया था यार। ऑब्वियसली सीएसके का होम रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग है आरसीबी के अगेंस्ट, तो सीएसके, लाइक इफ आई हैव टू पुट माय मनी सीएसके। यार, ये आरसीबी इतना फालतू टीम है ना, ये लोग 400 मारो फिर भी चेस कर देंगे ऑपोजिशन। Hmm. I am going to say CSK will lose if Daryl Mitchell plays. Otherwise, they will win. otherwise, I'm quite sure they win. But if they play Daryl Mitchell, that's going to bring them down because he has बाय a द वे strike rate of दीपक what? चाहर ठीक है ना? ही इज हाँ, नॉट इंजर्ड राइट? दीपक चाहर तो ठीक वो है ना? कल ही पता इज चलेगा या भाई, या वो या कल पता भाई वो भी चलेगा। खेलना चाहिए भाई। दीपक चहर इज वन ऑफ माय फेवरेट इंडियन बॉलर्स यार। उसको फाइनली कोई पूरा सीजन खेल जाए भाई, अच्छा लगेगा। इनफैक्ट
अगर दीपक चहर का अच्छा सीजन है तो उसको T20 वर्ल्ड कप में भी कंसिडर करना चाहिए। राइट, आई थिंक शार्दुल गाइस आई ठाकुर विल बी द वांटेड टू टेल रहाने को थोड़ा कैप्टनसी देना था यार। आई फेल्ट ही शुड हैव कैप्टन नहीं यार, एट लीस्ट दे आर लुकिंग फॉर द फॉर फ्यूचर, द आई थिंक अभी फ्यूचर। तो रहाने इज ऑल्सो I remember last year Raina was saying a lot about Gaikwad ki he's a captain material. He has very good ऑन फील्ड ब्रेन, ये वो मैं सोचा ऐसे ही बोल रहा है फ्लूक में शायद, बट नाउ इट ऑल यू नो इफ यू कनेक्ट द डॉट्स आई थिंक द इनसाइडर्स इन आर चेन्नई they knew about this. yeah, actually since last season only I'm hearing these rumors ki True, right? Now I feel Gaikwad. like connecting the dots connect करते हैं तो yeah, actually they were क्योंकि giving some they gave hints. up on Jadeja. Jadeja was the plan ही कि Jadeja captain बनेगा, but after that they just thought कि it didn't work out and they wanted Jadeja to be Jadeja with a free mind. He has to bat, bowl and field also. So they Hmm. just stuck with Dhoni, and then they saw Ruturaj playing well. He gave an brilliant season in 2021. Then No, continued that. not 2022 was a bit shaky. He wasn't Yeah, that good. But yeah, last year he proved it that yeah, he can maintain that yeah. consistency. So I Last year think the after trust that, was gained yesterday. Sorry, last season. yes, last season, and also after that he got 100 for India versus Australia. Hmm. That match also, I think India lost that match to Maxwell, but Maxwell, man. it. अरे हाँ, मैक्सवेल फैक्टर के बारे में हमने बात नहीं किया आरसीबी में प्रीव्यू में भी. आई जस्ट वांट टू I आस्क यू. think he was performing really well in the Big Bash, man. So I think he's coming with good form. So it has to be either him. I mean, he and Kohli has to be very consistent. Even leave Kohli, man. I don't care about Kohli. I think Green has to uh, do really big with Maxwell because that core middle order. I don't know. Patidar पे कितना विश्वास है पर Green and Maxwell are the main backbone of this team, and they have to perform to make it into the playoffs. Yeah, I think Maxwell is the only hope tomorrow with the ball and with the bat. He has to give a man of the match performance. Chennai, it's going to be turning for sure. It's going to be turning. Maxwell is one of the best players of spin. Virat is one of Hmm. the best players of spin. Rajat Patidar is also a good player of spin when it Greenwood is not like a when it's not test match. hmm, He's a very good player of spin. So yeah, if and Dinesh, it's a home ground match for Dinesh Karthik. I Dinesh mean, Karthik. yeah, he's a Chennai boy, so not a boy anymore. But yeah, so 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 yeah, it's going to be a fascinating match. The only thing is I'm worried about is, of course, Mustafizur Rahman comes in, then it becomes a very good attack for CSK. They have Hmm. Deepak Chahar, Mustafizur Rahman, Thikshana, Last year Jadeja, tak Moeen Tikshana Ali. was playing well, but this time I think Hmm, he will be conceding runs because hmm, wherever he is playing, he's going for runs. So hmm. I think this match will give you some idea about how his season will be, or he might be replaced with the uh, other player. Hmm. But yeah, I'm only worried Paris, about Akashdeep and Mohammad Siraj or Yash Dayal, whoever plays. They may go for a lot hey, of runs. Shikhar, what is Sadness still in CSK? Sandner is there. Yeah, yeah. Sandner is So he, like Russell of KKR. He's the Santner of CSK. He will play till the death of CSK. He'll be there. I think he will replace him, man. I think Tikshana will go for runs this time. इतना Hmm. इतना मार खा रहा है आजकल वो, तो I Hmm. think. But yeah, Yeah. it will be I, a only way nice. I see RCB winning this match is Glenn Maxwell doing something extraordinary or something like Hmm. that. Because again, if you see Akashdeep, Mohammad Siraj, Alzari, I think CSK batters can target them. And Yeah, yeah, CSK easy. has everything that RCB has in the bowling. They have Cameron Green is a bowling all-rounder, so they have
Yeah, they have Shivam Dubé. That's another reason actually Daryl Mitchell is not going to play, because Shivam Dubé is a bowling all-rounder. I don't know if he's fit or not, but if he comes, then he will definitely play. We'll have There to are see so the many lineup. all-rounders, man. Yeah, I said Shardul, but Shivam is like ideal replacement, right, for Daryl. He will, Yeah. he can bowl similar pace, and yeah, Hmm. I don't think Daryl Mitchell will play, man. He might get chance in the maybe later in the season, but I think this will be the playing 11 for sure. Hmm. Okay. Yeah, So what's that your was. final prediction, Vishnu, before we cap up? Uh, I'll just go with RCB this time. Let's see how they will do. Both are Oh. predicting CSK, so I will just go with RCB. I have not predicted yet. I am thinking. Oh, okay. I thought you already I said CSK. yeah, I said CSK except for Glenn Maxwell factor. That's one thing that's really getting to me. You said CSK if not if Daryl Mitchell Daryl doesn't Mitchell doesn't play. play. Yeah, so let me So stick that with CSK only. Let me stick with CSK. So that's so starting win mm, for CSK under Ruturaj Gaikwad's captaincy. And yeah, let's see what happens. And I think tomorrow we may see the best of uh, Moeen Ali maybe, because he's there are not so good spinners in mm, RCB. So maybe Karan yeah, Sharma will be taken for some runs tomorrow. yeah, true. It will be Okay. still slow pitch, right? Yeah, it Slow will be रहेगा slow pitch. spinner. Yeah, Yeah, yeah. it will be a good fixture to start off. Thanks, Vishnu, for joining, and let's see how it goes tomorrow. Excited for Yeah. the beginning of IPL. Please catch our previews for each teams that we have already put up on our channel, and Yes. please subscribe our channel and watch CSK and RCB previews, team previews also Please, before. guys, we are very close. Like we We are very very close to close to 600, 600 subscribers, so and please subscribe our channel. we stuck with 3-4 less subscribers since past 2 days. Please do subscribe and make it 600. Thanks. Thank you, guys. Thank you. Bye, Vishnu. Bye bye.